अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे करेले चिकन। बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होता है। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। तो जी बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो करेले ले लिए थे। उनको छील के नमक लगा के अच्छे से वॉश कर लिया है। और ये अब हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है जी, ये इसको कर देते हैं साइड पर। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिए हैं और जी बड़े साइज़ के 4 अदद प्याज थे, फुल बड़े साइज़ के थे। ठीक है जी, 1 पाव का करीब होंगे, लगभग या आधा किलो कह सकते हैं। अभी ये बाउल में है तो ज़रा छुन्ने मुन्ने से लग रहे हैं। जब ये कढ़ाई में जाएंगे तो आप देख सकेंगे इसको ये कितने सारे हैं। तो जी 4 टमाटर ले लिए, कुछ लहसुन के, अदरक के जवे, सब्ज़ मिर्च हैं, कुछ यहाँ पे स्पाइसेस हैं, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक है। नमक बहुत कम ऐड करना है शुरू में, क्योंकि करेलों को भी लगा के वॉश किया होता है, उनमें भी नमक होता है। ठीक है जी, लास्ट में हमने टेस्ट करके और ऐड करना है। यहाँ पे जी हल्दी पाउडर है टीस्पून का तीसरा हिस्सा, हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और सूखा धनिया है। ठीक है जी, अब हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये जो प्याज थे, हम यहाँ पे हमने ऑयल रखा हुआ है, इसमें ऐड कर देते। ये जी सारे प्याज ऐड कर दिए हैं। या देख सकते हैं माशाल्लाह से मकदार इसकी। मैं आपको मिक्स करके दिखाती हूँ चम्मच से। चम्मच से मिक्स करके याद इसके। और देखिए जी, इसको मोटा मोटा हमने कट करना है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा साइज़ इसका, क्योंकि ये फिर बाद में नज़र ही नहीं आते। तो इसको हमने बड़े साइज़ का कट कर लिया है, मोटा मोटा सा। तकरीबन आधा किलो कह सकते हैं प्याज हैं, 1.5 किलो करेले थे। तो जी अब हम अपने मसालों की प्यूरी बना लेंगे, जो यहाँ पे हमने मसाले लिए थे। ये जी प्यूरी हमने कर ली है, जो हमारे मसाले थे। यहाँ पे हमारा प्याज भी लगभग फ्राई हो गया है, गोल्डन ब्राउन सा जैसा हमें चाहिए था। और यहाँ पे साथ ही हमने करेले फ्राई होने के लिए रख दिए हैं, साथ साथ ये भी फ्राई होते जाएंगे। यहाँ पे हम इसमें ऐड कर देते हैं प्यूरी, साथ ही जो हमने स्पाइसेस लिए थे वो ऐड कर देंगे। ये स्पाइसेस ये दी हमने अच्छे से कर लिया मिक्स। पानी को हमने फुल फ्लेम पे ड्राई कर लेना है। फिर हमने इसमें चिकन ऐड करना है। करेले हमारे फ्राई हो गए हैं, इसको मैं किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ जैसे हमें चाहिए थे। ये जी पानी ड्राई हो गया है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा है, ऑयल छोड़ दिया है। ये देखिए जी मसाले हमारे ने अब इस चिकन जाने के लिए रेडी है। इसमें चिकन ऐड कर देते हैं। ये जी ये गया चिकन, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसकी करेंगे भुनाई ज़बरदस्त। ये जी अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है फुल फ्लेम पे। पानी ड्राई कर लेंगे, थोड़ा चिकन का था, थोड़ा मसाले का था। और फिर इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह हिलाते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है, हिलाते जाना है। ठीक है जी, फटाफट से हम इसको फ्राई कर लेते हैं और फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। करेले हमारे फ्राई हो गए, ये मैं उनको कर देती हूँ साइड पर। इनको हम अच्छे से भून लेते हैं और फिर किस पॉइंट पर मैंने जाके करेले ऐड करने हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, पानी ड्राई होने से पहले इस पॉइंट पे मैंने 1 टेबलस्पून योगर्ट का ऐड कर देना। ठीक है, अब हम इसकी बुनाई करेंगे। पानी ये भी ड्राई हो जाएगा, दही वाला भी, दूसरा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी ज़बरदस्त सी बुनाई हो गई है। ये देखिए प्याज हमारा फिर भी खिला खिला से नज़र आ रहा है। मोटा मोटा कट करने का फ़ायदा ये होता है। और अगर जी आपको खुला हुआ पसंद है तो आप बड़ी सा चॉप कर लें। ठीक है जी, हमारे कहते हैं जी पता चले क्या क्या डला है, हर चीज़ मुँह में आनी चाहिए। ये देखिए जी चिकन अच्छे से भुन गया है और प्याज भी हमारा परफेक्ट है। अब हम इसमें जो करेले फ्राई करके रखे थे वो ये हमने फ्राई हुए करेले ऐड कर दिए हैं। इसको अच्छे से करते हैं एक बार मिक्स और इसको नाम पे रख देंगे। ये जी हम इसको 5 मिनट के लिए नाम पे रख देंगे और हमारी गर्मा गर्म ज़बरदस्त सी करेले चिकन बनके रेडी है। ये जी 5 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा करेले सालन बनके रेडी है। करेले चिकन इसको कर देते हैं धनिया सा गार्निश, भी खाने वाले क्योंकि आए नहीं तो जी इसको मैं करके रख दूँगी कवर यहीं पे। थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड कर लेंगे और फिर ढक्कन दे के फ्लेम को बंद करके छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें। फीडबैक में मुझे ज़रूर बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आसान सी, मज़ेदार सी, चटखारेदार सी रेसिपीज़। तो जी मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ये क्या